दोस्तों, बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान को आज कौन नहीं जानता है। वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर उम्र के लोगों में उनकी फैन फॉलोइंग है। लगातार 16 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में वे नंबर 1 पर रह चुके हैं और ओवरऑल 26 सालों तक उनका स्टारडम कायम रहा है, जो कि किसी भी सुपरस्टार के स्टारडम से ज्यादा है। उनका सक्सेस रेशियो 68% है, जो कि लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के सक्सेस रेशियो के लगभग बराबरी का है। शाहरुख खान 2 नवंबर 2025 को अपना 60वां साल पूरा कर चुके हैं। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं शाहरुख खान के जीवन से जुड़ी वो 60 खास बातें, जिनमें से हो सकता है कई बातें तो आप भी नहीं जानते हो। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमिताभ बच्चन की कौन सी सलाह शाहरुख खान अपने जीवन में कभी नहीं भूलते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप कहीं से भी मिस मत करना। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1, शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था। जन्म के शुरुआती 5 सालों तक उनकी नानी ने पहले मैंगलोर और फिर बेंगलोर में उनका पालन पोषण किया। तब बेंगलोर में उनके पड़ोसी अभिनेता महमूद हुआ करते थे। हार्बर हाउस, जहां मैंगलोर में वो रहे, आज उसे देखने के लिए टूरिस्ट पहुंचते हैं। फैक्ट नंबर 2, शाहरुख खान के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान और माता का नाम लतीफ फातिमा था। एक टीवी शो में शाहरुख खान ने बताया था कि जन्म के बाद उन्होंने अपना पहला शब्द चंपा बोला था। यह उस महिला का नाम था जो उनके पड़ोस में रहती थी। शाहरुख खान को उनके जन्म पर चांदी का टब उपहार में दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, शाहरुख के पापा ताज मोहम्मद और बहन शहनाज लाला रुख खान घुड़सवारी किया करते थे और दोनों भाई बहन का नाम उनके पिता ने अपने फेवरेट घोड़ों के नाम पर रखा है। हालांकि पिता के दिए नाम की जगह शाहरुख खुद को शाहरुख खान कहलाना पसंद करते हैं और शायद इसलिए लोग उन्हें प्यार से SRK भी बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 4, शाहरुख खान मूल रूप से कश्मीर से। सदियों पहले उनका परिवार कश्मीर से पेशावर शिफ्ट हो गया था, जो कि आज पाकिस्तान में है, और साल 2010 तक उनके ददियाल का परिवार वहां रहा करता था। एक बार 1978-79 के दौरान शाहरुख वहां गए भी थे। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उनकी चचेरी बहन नूरजहां ने तब बताया था कि वो यहां आकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह पहला मौका था जब वो अपने पिता के परिवार से मिल रहे थे। भारत में केवल उनकी माँ के परिवार के संबंधी रहते हैं। शाहरुख की माँ हैदराबाद से और दादी कश्मीर से। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता था। स्कूल के दौरान शाहरुख की हिंदी कमजोर थी। जब एक बार उन्हें 10 में से 10 नंबर मिले, तब उनकी मां उन्हें देवानंद की फिल्म जोशीला दिखाने के लिए ले गई थी। शाहरुख खान जब थोड़ा बड़े हुए तो वे कुमार गौरव से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे कुमार गौरव जैसा दिखते हैं। फैक्ट नंबर 6, शाहरुख के पिता घर पर हिंदको भाषा बोलते थे। यह पाकिस्तान में बोली जाने वाली एक कश्मीरी बोली है। उनके पिता वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और वे जब 14-15 साल के थे तब आजादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए थे। बाद में वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद उन्होंने कई बिजनेस में हाथ आजमाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं। फैक्ट नंबर 7, फिर इसके बाद 1974 में शाहरुख खान के पिता दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक कैंटीन चलाने लगे, जहां पर शाहरुख खान का भी आना जाना होता था। यहीं पर उनका परिचय कुछ थिएटर आर्टिस्टों के साथ हुआ, जिसके बाद उनमें भी एक्टिंग करने की रुचि जग गई। हालांकि उन्होंने कभी NSD में औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। फैक्ट नंबर 8, इस दौरान वो कई महान अभिनेताओं से भी मिले, जिनसे शाहरुख को पता चला कि अभिनय क्या है और अभिनय को कैसे सीखा जा सकता है। फिर उन्होंने मन ही मन ये तय कर दिया कि अब उन्हें अभिनय ही करना है, लेकिन तब अपने इस डिसीजन को बताने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। फैक्ट नंबर 9, एक बार जब शाहरुख के पिता ने उनसे पूछा था कि वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद वह अपने पिता की शांत प्रतिक्रिया से दिए गए जवाब से सरप्राइज्ड हो गए थे। उनके पिता ने तब कहा था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तब उनके पिता को मन ही मन इस बात का भरोसा हो गया था कि शाहरुख अभिनेता बनना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 10, सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई के दौरान शाहरुख खेलों में काफी रुचि लेते थे। बाद में उन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में BA पास किया और जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी लिया, लेकिन इसकी पढ़ाई को वो कभी पूरा नहीं कर सके। शाहरुख जब 15 साल के थे तब कैंसर से उनके पिता का निधन हो गया था। फैक्ट नंबर 11,
स्कूलिंग के दौरान शाहरुख को फुटबॉलर बनने का शौक था, लेकिन खेलने के दौरान ही एक बार उनका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसमें करियर बनाने का अपना सपना त्याग दिया और फिर उन्होंने एक्टिंग में ही अपनी करियर बनाने की ठान ली। अपने सपने को पूरा करने के लिए वे दिल्ली के मशहूर एक्टिंग ट्रेनर बैरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप से जुड़ गए। फैक्ट नंबर 12, दिल्ली में बैरी जॉन, अजीज मिर्जा, कर्नल राज भारती और लेख टंडन जैसे गुरुओं ने तब शाहरुख को अभिनय सीखने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल में काम भी दिया। ये लेख टंडन ही थे जिन्होंने पहली बार 1988 में उन्हें दिल दरिया सीरियल में काम दिया था। हालांकि उनका पहला सीरियल कर्नल कपूर द्वारा निर्देशित फौजी था। यह सीरियल दूरदर्शन पर 1989 में प्रसारित हुआ था। फैक्ट नंबर 13, शाहरुख को फौजी सीरियल के दौरान ही पहली बार अपने फैंस का सामना करना पड़ा था। एक बार वो दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में 3 व्हीलर से जा रहे थे, तभी 2 महिलाएं चिल्लाई, देख अभिमन्यु राय। फौजी में उनके किरदार का यही नाम था। एक बार अपने फैन से बचने के लिए शाहरुख को कार की डिक्की में भी सवारी करनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 14, शाहरुख दिल्ली के रामलीला में भी काम कर चुके हैं, जहां वो बानर सेना में बानर बना करते थे। नई दिल्ली की छाबरा रामलीला के साथ वो कई रामलीला कर चुके थे। रामलीला में ब्रेक के दौरान वो उर्दू की शायरी भी कहा करते थे और इसके एवज में तब उन्हें 1 रुपये इनाम में मिला करता था। शाहरुख खान की पहली कमाई 50 रुपये थी, जो उन्होंने दिल्ली में पंकज उधास के कंसर्ट के दौरान कमाया था। फैक्ट नंबर 15, शाहरुख जब छोटे थे तो उनकी सेना में जाने की तमन्ना थी और उन्होंने आर्मी स्कूल कोलकाता में एडमिशन भी लिया था, लेकिन उनकी मां इसके लिए कभी राजी नहीं हुई। हालांकि स्कूलिंग के दौरान शाहरुख की मुलाकात एक आर्मी वाले की बेटी गौरी छिब्बर से हुई। फिर एक डांस पार्टी के दौरान दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई और तब से दोनों में रिश्ता पनपने लगा। शाहरुख को गौरी से मुलाकात की तारीख 9 सितंबर 1984 आज भी याद है। ये वही तारीख है जिस दिन शाहरुख को उनका पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था। फैक्ट नंबर 16, जब एक बार गौरी अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने मुंबई गई थी तो शाहरुख खान भी वहां पहुंच गए थे, बिना यह जाने कि वो उसे कहां ढूंढेंगे। यह तो वे जानते थे कि गौरी को तैराकी काफी पसंद है। फिर वो मुंबई के सभी समुद्र तटों पर जाकर उन्हें ढूंढने लगे और अंत में एक बीच पर उन्हें तलाश भी लिया। इस दौरान उन्हें रेलवे स्टेशन पर अपनी रातें गुजारनी पड़ी थी। इन दोनों की शादी 25 अक्टूबर 1991 को हुई थी। फैक्ट नंबर 17, वागले की दुनिया और दूसरा केवल जैसे सीरियल में काम करने के बाद शाहरुख को टीवी सीरियल सर्कस में काम मिला था। तब उनकी मां बेहद बीमार थी और उन्हें दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपनी मां को सर्कस का एक एपिसोड दिखाने की उनसे खास अनुमति भी ली, लेकिन तब वो इतनी बीमार थी कि शाहरुख को पहचान तक नहीं सकी। अप्रैल 1991 में उनकी मौत हो गई। मां के निधन के दर्द से उबरने के लिए शाहरुख 1 साल के लिए मुंबई आ गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। फैक्ट नंबर 18, शाहरुख ने 1991 में मणिकौल की टीवी फिल्म इडियट में एक नेगेटिव रोल किया था, लेकिन पहली बार कैमरा प्रदीप किशन और अरुंधति रॉय की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस के लिए फेस किया। हालांकि बाद में फिल्म में उनका किरदार काफी कम कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 19, एक फिल्मी हीरो के तौर पर पहली बार हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल आसना है के लिए कास्ट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 3 और फिल्में एक साथ साइन कर ली, जिनमें से एक फिल्म दीवाना भी शामिल थी। दिल आसना है के निर्माण में देरी होने के कारण उनकी लीड हीरो के तौर पर पहली फिल्म दीवाना 25 जून 1992 को रिलीज हो गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तब ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 20, एक बार की बात है जब शाहरुख बांद्रा स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे, तब वे कुछ डिप्रेस्ड से थे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें एक दिन जीत लूंगा। एक वह दिन है और एक आज का दिन। शाहरुख खान को लोग बॉलीवुड का बादशाह यूं ही नहीं बुलाते। फैक्ट नंबर 21, शाहरुख, आमिर और सैफ अली खान ने एक साथ 1993 में फिल्म पहला नशा में एक कैमियो की भूमिका निभाई थी। तो 1996 में शाहरुख और सलमान ने महमूद की बतौर निर्देशक पहली फिल्म दुश्मन दुनिया में साथ में काम किया था। इसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस। फैक्ट नंबर 22, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी की कहानी सुनने के समय अधिकतर क्रू मेंबर्स को तब लगा था कि शाहरुख ने फिल्म के लिए ना कह दिया है, क्योंकि तब वे एक रोमांटिक फिल्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने गंभीरता से सोचा और फिर फिल्म के लिए हाँ कह दी। हालांकि शाहरुख के कहने पर फिल्म में कुछ एक्शन और फाइट सीन भी जोड़े गए थे। फैक्ट नंबर 23, एक बार जब डीडीएलजे के एक गाने की शूटिंग हरियाणा के खेतों में हो रही थी, तब बिना पूछे शूटिंग किए जाने पर खेत के मालिक ने इसका विरोध कर दिया था। फिर जैसे तैसे शाहरुख ने ठेठ हरियाणवी लहजे में उनसे बात की और किसी तरह उन्हें शूटिंग करने देने के लिए राजी कर लिया। फैक्ट नंबर 24, फिल्मों में राहुल और राज नाम शाहरुख का फेवरेट रहा है। डर, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, जमाना दीवाना, यस बॉस, कभी खुशी कभी गम,
और चेन्नई एक्सप्रेस समेत 9 फिल्मों में शाहरुख खान का नाम राहुल था। तो राजू बन गया जेंटलमैन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बादशाह, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी में उनका नाम राज था। फैक्ट नंबर 25, रुपहले पर्दे पर शाहरुख की कई फिल्मों में मौत हो जाती है। इस तरह की कुछ फिल्मों के नाम है जैसे बाजीगर, डर, अंजाम, दिल से, राम जाने, डुप्लीकेट, देवदास, शक्ति द पावर, कल हो न हो, ओम शांति ओम, रावण और करण अर्जुन। हालांकि करण अर्जुन में उनका पुनर्जन्म भी होता है। फैक्ट नंबर 26, शाहरुख खान कितने टैलेंटेड है ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है, और एक्टिंग के साथ साथ वह कितने अच्छे बिजनेसमैन है यह भी सभी को पता है। साल 1999 से लेकर 2003 तक उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड बैनर के तले पार्टनरशिप में कई फिल्में प्रोड्यूस की थी, जिनमें उनकी पार्टनर जूही चावला और निर्देशक अजीज मिर्जा थे। इस बैनर के तहत उन्होंने जो कुछ भी फिल्में प्रोड्यूस की है उनके नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते। फैक्ट नंबर 27, पार्टनरशिप टूटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी गौरी के साथ मिलकर रेड चिली एंटरटेनमेंट नाम की एक प्रोडक्शन हाउस बनाई और फिर इस बैनर के तहत कई फिल्में, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज प्रोड्यूस की, जिनमें से कुछ खास नाम है मैं हूं ना, पहेली, बिल्लू बार्बर, ओम शांति ओम, द आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान, मैन विल बी मैन, ऑलवेज कभी कभी और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। फैक्ट नंबर 28, शाहरुख ने अपनी कंपनी के लिए कई पुरानी फिल्मों के कॉपीराइट भी खरीदे हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्शन हाउस से किंग खान हर साल 500 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। फैक्ट नंबर 29, फिल्मों के अलावा शाहरुख की रेड चिलीज कंपनी वीएफएक्स के लिए भी जानी जाती है। रेड चिलीज के वीएफएक्स स्टूडियो ने रावण, फिलौरी, क्रिस 3 और दिल धड़कने दो जैसी कई फिल्मों के लिए वीएफएक्स दिए हैं। फैक्ट नंबर 30, उनकी कंपनी ने दूसरी कई कंपनियों के साथ मिलकर भी फिल्में प्रोड्यूस की है और उनमें से ज्यादातर फिल्मों में शाहरुख खान ने एज ए लीड हीरो, गेस्ट अपीयरेंस या फिर स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर काम भी किया है। जिन फिल्मों को उन्होंने पार्टनरशिप में प्रोड्यूस किया उनमें से कुछ खास नाम है माय नेम इज खान, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, डियर जिंदगी, रईस, जवान और डंकी। फैक्ट नंबर 31, शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन के कहने पर रावण फिल्म बनाई थी, जो उस दौर में बॉलीवुड की सुपर हीरो सीरीज की पहली फिल्म मानी जा सकती है। बच्चों की एनिमेशन फिल्म द लॉयन किंग में शाहरुख खान ने वॉइस ओवर भी किया था। शाहरुख ने फिल्म जोश में अपन बोला गाना भी गाया है। इसके अलावा उन्होंने डॉन और जब तक है जान के लिए भी गाने गाए हैं। लेकिन शाहरुख को फिल्मों में घुड़सवारी और किसिंग सीन से बहुत डर लगता है। फैक्ट नंबर 32, एक बार उनका नाम मशहूर हीरोइन प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जोड़ा जाने लगा था। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा कभी कभी इशारों में इस बात को हवा देती रहती है। फैक्ट नंबर 33, शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 30 बार नॉमिनेट किया जा चुका है, जिनमें से 14 बार वे अवार्ड जीतने में कामयाब भी हुए हैं। इन अवार्ड्स में उन्होंने 8 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है। जिन फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उन फिल्मों के नाम है बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया और माय नेम इज खान। अभी हाल ही में उन्हें फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। फैक्ट नंबर 34, एक बार की बात है जब सलमान खान को लगता था कि सारे अवार्ड शाहरुख को मिल जाते हैं और उन्हें नहीं, तब 1998 में जी सिने अवार्ड्स की ओर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने पर शाहरुख ने सलमान को स्टेज पर बुलाया और उनकी ओर से सभी का शुक्रिया अदा करने को कहा था। फैक्ट नंबर 35, शाहरुख खान ने अनगिनत बार फिल्म अवार्ड समारोहों की एंकरिंग की है, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड्स जैसे प्रमुख अवार्ड समारोह शामिल हैं। हालांकि इसके लिए वे उन कंपनियों से मोटी फीस भी वसूलते हैं। फैक्ट नंबर 36, शाहरुख खान ने 2007 में कौन बनेगा करोड़पति शो की मेजबानी भी की थी, लेकिन तब वो शो उतनी चल नहीं पाई थी। इसके अलावा वे बच्चों से जुड़ा एक कार्यक्रम क्या आप 5वीं पास से तेज है भी होस्ट कर चुके हैं। 2017 में एक बार फिर से उन्होंने स्टार प्लस के लिए एक टॉक शो टेड टॉक्स इंडिया नई सोच को भी होस्ट किया था। फैक्ट नंबर 37, साल 2011 में शाहरुख ने जोर का झटका टोटल वाइप आउट नाम की एक सीरीज भी की थी, लेकिन उसकी रेटिंग इतनी कम थी कि इस सीरीज को फिर कभी दोबारा प्रसारित नहीं किया गया।
फैक्ट नंबर 38, शाहरुख खान एक शानदार स्टेज परफॉर्मर भी है। वे लगातार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए फॉरेन टूर पर जाते रहते हैं। 1997 में वे आशा भोसले के साथ आशा भोसले मोमेंट्स इन टाइम कंसर्ट के लिए मलेशिया जा चुके हैं। फिर ठीक उसके एक साल बाद करिश्मा कपूर के साथ शाहरुख करिश्मा लाइव इन मलेशिया कंसर्ट भी कर चुके हैं। उसी साल वे ऑसम फोरसम कार्यक्रम के लिए जूही चावला, अक्षय कुमार और काजोल के साथ वर्ल्ड टूर पर भी जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 39, साल 2010 में शाहरुख खान बांग्लादेश के ढाका में रानी मुखर्जी, अर्जुन रामपाल और ईशा कोप्पिकर के साथ भी स्टेज परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो साल 2002 में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या राय के साथ इंग्लैंड में इंडिया विद लव प्रोग्राम कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए तब 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। फैक्ट नंबर 40, साल 2004 में टेम्पटेशन सीरीज के तहत प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और दूसरे बॉलीवुड कलाकारों के साथ शाहरुख खान पूरी दुनिया के 22 वेन्यूज पर स्टेज परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जिसमें दुबई फेस्टिवल के दौरान सिटी एरिना में दिया गया स्टेज परफॉर्मेंस भी शामिल है। फैक्ट नंबर 41, एक बार लॉस एंजल्स में एक स्टेज शो के दौरान जब मशहूर पॉप सिंगर मैडोना उनका शो देखने पहुंची तो शाहरुख खान अपनी स्टेप्स ही भूल गए थे। फैक्ट नंबर 42, शाहरुख खान कई म्यूजिक वीडियोस में दिख चुके हैं। साल 2019 में शाहरुख खान ने एक म्यूजिक वीडियो विवा में स्पेशल अपीयरेंस दिया था। इसके अलावा साल 2025 में भी एक और म्यूजिक वीडियो सफायर में भी वे दिख चुके हैं। फैक्ट नंबर 43, शाहरुख फिल्मों के अलावा स्पोर्ट्स से भी पैसा कमाते हैं। साल 2008 में उन्होंने जूही चावला और उसके पति जय मेहता के साथ मिलकर आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप खरीदी थी। साल 2009 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर आईपीएल की सबसे अमीर टीम की थी। फैक्ट नंबर 44, शाहरुख खान केकेआर में 55% के हिस्सेदार हैं, इसलिए हर सीजन में उन्हें टीम से 70 से 80 करोड़ रुपए की इनकम होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केकेआर हर साल आईपीएल से 250 से 270 करोड़ रुपए तक कमाती है। इस कमाई में से 100 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के खरीदने और मैनेजमेंट में खर्च होते हैं। फैक्ट नंबर 45, साल 2008 में न्यूज वीक नाम की एक विदेशी मैगजीन ने शाहरुख खान को दुनिया के 50 सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक माना था और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार की उपाधि से नवाजा भी था। फैक्ट नंबर 46, साल 2022 में एम्पायर नाम की मैगजीन ने एक रीडर्स पोल करवाया था जिसमें उन्हें दुनिया की 50 सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से गिना गया था। फिर साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक माना था और रीडर्स पोल के मुताबिक वे इस लिस्ट के सबसे टॉप पर थे। फैक्ट नंबर 47, एक पॉपुलैरिटी सर्वे के मुताबिक दुनिया के 3.2 बिलियन लोग मतलब कि लगभग 3.25 करोड़ लोग शाहरुख खान को जानते हैं और यह संख्या हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार टॉम क्रूज को जानने वालों से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 48, शाहरुख खान भारत के सबसे धनी सेलिब्रिटियों में से एक है और वे फोर्ब्स इंडिया के सेलिब्रिटीज 100 लिस्ट में साल 2012, 2013 और 2015 में सबसे टॉप पर रह चुके हैं। शाहरुख खान का ताजा नेटवर्थ लगभग 12,500 करोड़ रुपए का है और वे दुनिया के कई महंगे अनमूवेबल प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, जिनमें से दुबई और लंदन में खरीदी गई महंगे आलीशान विला भी शामिल है। फैक्ट नंबर 49, शाहरुख खान का नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार किया जाता है। वे अपनी एक फिल्म के लिए कई 100 करोड़ रुपए की फीस तो लेते ही हैं, साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग से भी मोटी कमाई करते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान अपनी एक फिल्म के लिए 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक की फीस वसूलते हैं। फैक्ट नंबर 50, किंग खान कई पॉपुलर ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनमें लग्जरी वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम ड्रिंक्स भी शामिल है। एक ब्रांड के प्रमोशन के शाहरुख 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की फीस वसूलते हैं। इसके अलावा किंग खान किड जानिया के भी को ओनर है, जिसमें उनकी कंपनी 26% की हिस्सेदारी रखती है। फैक्ट नंबर 51, दुनिया में अपनी फैन फॉलोइंग के लिए मशहूर शाहरुख खान को बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में शामिल होने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एक परफॉर्मेंस के लिए वे 4 से 8 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 52, शाहरुख खान बिजनेस के साथ साथ सोशल सर्विस करने में भी आगे रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में शाहरुख खान को बच्चों को एजुकेशन पाने में मदद के लिए यूनेस्को का पिरामिड कॉर्न मार्नी अवार्ड मिला था। फिर साल 2018 में भारत में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कैंपेन का नेतृत्व करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। फैक्ट नंबर 53, शाहरुख बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर हैं जिन्हें मलेशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। साल 2014 में उन्हें
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर भी दिया गया था। साल 2005 में भारत सरकार उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्हें मिल चुकी है। 2004 में शाहरुख खान टाइम मैगजीन की कवर पर भी आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 54। हालांकि शाहरुख खान खुद को इस्लाम का स्ट्रॉन्ग बिलीवर मानते हैं, लेकिन वे अपनी पत्नी का धर्म यानी कि हिंदू धर्म का भी पूरा सम्मान करते हैं। उनके तीनों बच्चे दोनों धर्मों को मानते हैं और उनके घर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के बगल में कुरान की एक प्रति भी रखी हुई है। फैक्ट नंबर 55। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म मेकिंग और वीएफएक्स मेकिंग कंपनी का नाम रेड चिलीज क्यों रखा है? जब मीडिया हाउस को एक दिए इंटरव्यू में यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि एक बार जूही चावला ने भी यही सवाल उनसे पूछा था कि आखिर मैंने अपनी कंपनी का नाम रेड चिलीज क्यों रखा है। तो मैंने उसे कहा कि अगर फिल्म मेकिंग नहीं चली तो मैं इसी नाम से अपना रेस्तरां खोल लूंगा, रेड चिलीज रेस्तरां तो चलेगा ही। फैक्ट नंबर 56। शाहरुख खान ने उस इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्हें कुकिंग का काफी शौक है और वो कई सारे स्टाइलिश किचन के सामान खरीद कर लाते भी रहते हैं। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं सच में कुक करना चाहता हूँ। सोचो अगर मैं रेस्तरां का एक चेन शुरू कर दूं तो कितना बिजनेस करूंगा। इसी से आप उनकी बिजनेस माइंडसेट का आइडिया भी लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 57। शाहरुख खान ने उस दौरान यह भी कहा था कि मुझे पता है कि यह सुनने में बड़ा लड़कियों जैसा लगता है, लेकिन मैं हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खड़ा होता हूं। मैं उनके ही बराबर हूं। मैं महिलाओं के स्तर तक ऊपर उठना चाहता हूं, ना कि यह सोचता हूं कि महिलाओं को उनकी बराबरी करने की जरूरत है। फैक्ट नंबर 58। शाहरुख ने फिल्मों में कुछ कैमियो फ्री में भी किए हैं। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बताया था कि कैसे शाहरुख ने ब्रह्मास्त्र के डिटेल्ड कैमियो के लिए अपना पूरा टाइम दिया और एक पैसा भी नहीं लिया। ऐ दिल है मुश्किल में भी शाहरुख ने कई इंपॉर्टेंट सीन किए और एक पैसा भी नहीं लिया। फैक्ट नंबर 59। शाहरुख कठिन मेहनत और अपनी हाई एनर्जी लेवल के लिए भी जाने जाते हैं। वो केवल 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। उनका फेवरेट लाइन है, सोना जीवन को बर्बाद करना है। फैक्ट नंबर 6। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का दिया एक सुझाव हमेशा याद रखते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार उन्हें यह सुझाव दिया था कि चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, बस माफी मांग लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि पैसा तुम्हारे सिर चढ़ गया है। तो दोस्तों ये थी शाहरुख खान के जीवन से जुड़ी 60 खास बातें। हो सकता है कि इनमें से कई बातें आप भी नहीं जानते हो। आप ऐसी ही खास बातें और किन किन स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही सलमान खान की कितनी फिल्में हिट, फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है उसे देखना न भूलें। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।